Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session, we are going to discuss the hyperbola. हाइपरबोला देखिए, हाइपरबोला में हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. फर्स्टली हम देखेंगे क्या इंट्रोडक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. देखिए हाइपरबोला क्या होता है. द हाइपरबोला इज अ कोनिक. देखिए ये कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है. हाइपरबोला क्या है? एक कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है. कोनिक सेक्शन में हम मेनली तीन पार्ट डिस्कस करते हैं. हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स. ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोला. तो द हाइपरबोला इज अ कोनिक हुज इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी. देखिए कोनिक में, कोनिक जब जैसे ही कोनिक स्टार्ट होती तो हम पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ई. इसेंट्रिसिटी अब ई पे कंडीशंस होती है. अगर ई की वैल्यू इक्वल टू 1 होती तो ये क्या करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और ई लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है. और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है. हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम देखें, देखिए ई इक्वल टू 1 पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. ई लेस देन 1 इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है. ई लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप देखें तो पी एस अपॉन पी एम ये एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती. किसी दो डिस्टेंस का डिवीजन कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ठीक है, अब आगे देखते हैं. देखिए द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब अगर हम उसकी ग्राफ देखें तो देखिए ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का ग्राफ है. देखिए अब इसमें दो फोकस होती है. इस हाइपरबोला में दो फोकस होती है, दो वर्टेक्स होती है. ठीक है, देखिए, और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है. ये जो लाइंस है ये एल इक्वल टू 0 ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, पहली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है. और दूसरी लाइन है क्या? एल डैश इक्वल टू 0, तो ये वाली दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है. ठीक है, तो पी बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. एक पॉइंट पी है जो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है. तो लेट एम कॉमन जेड बी द प्रोजेक्शन ऑफ पी एस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एल इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली. देखिए ये क्या है? P से प्रोजेक्शन अगर हमने लिया लाइन L इक्वल टू 0 पे, तो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ सकते हैं आप. और ये इसको हमने क्या बोला? P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L इक्वल टू 0 पे, तो उसको हमने PM कॉल किया. और यहाँ से देखिए S से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो उसको हमने Z कॉल किया. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आगे देखिए हम, तो PS अपॉन PM का कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए? इक्वल टू ई होनी चाहिए. ठीक है, लेट एन बी द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एस जेड. तो देखिए हमने क्या किया? पी से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया एक्सिस पे. ठीक है, तो उसको हमने एन कॉल किया. फुट ऑफ परपेंडिकुलर या आप कह सकते हैं फुट ऑफ नॉर्मल से ऐसा कह सकते हैं. देखिए सिंस ई ग्रेटर देन 1 तो वी कैन डिवाइड एस जेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो ई इज टू 1. Let A dash be the points on division SZ in the ratio is to 1 internally and externally. ठीक है, तो यहां से देखिए A और C क्या है? सेंटर ऑफ द हाइपरबोला. Let A dash equal to 2. हम एज्यूम कर लेते दोनों वर्टेक्स टू वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2A. देखिए A और A dash वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस. Let C be the mid point of A dash. C क्या है? मिड पॉइंट ऑफ A dash. The point A dash lies on the hyperbola. ये जो पॉइंट्स हैं ए और ए डैश, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला. और ये क्या हाइपरबोला पे लाइक करता है. तो ऐसे अपॉन ए जेड की वैल्यू ई और ऐसे डैश अपॉन ए डैश जेड इक्वल टू ई. ये कौन सी डेफिनेशन है? पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ई. पी क्या होता था? पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला. यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स हैं ए, वो भी तो हाइपरबोला पे लाइक कर रहा है. तो वो पॉइंट्स मूविंग पॉइंट्स है, वो ए भी हो सकता है, ए डैश भी हो सकता है, बस हाइपरबोला पे लाइक करना चाहिए वो. तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऐसे इक्वल टू ई ए जेड आ जाएगा. ठीक है, अब आगे देखिए तो नौ ऐसे प्लस ऐसे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई टाइम्स ए जेड प्लस ई टाइम्स ए डैश जेड. तो यहाँ इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ऐसे को लिखने का वे हो सकता है सी एस माइनस सी ए, और एस ए डैश को लिखने का वे क्या हो सकता है? ग्राफ देखें आप तो सी एस प्लस सी ए डैश. अब आगे देखें तो ये ई टाइम्स ए जेड प्लस ए डैश जेड. यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए 2CS की वैल्यू जो आ रही है वो ई के बराबर आ रही है. ई टाइम्स ए डैश की बराबर हो. तो हम जानते हैं सी ए इक्वल टू सी ए डैश, क्योंकि सी क्या था? ए डैश का मिड पॉइंट. तो वहां से आप कहेंगे सी ए इक्वल टू सी ए डैश. तो यहां से वैल्यू अगर वहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2CS इक्वल टू 2A टाइम्स ई. तो देखिए सी एस इक्वल टू क्या आ गया? ए ई. और ए डैश की वैल्यू हमें मालूम है 2A. तो ऑल्सो एस ए डैश माइनस एस ए की वैल्यू अगर निकाले तो वो क्या हो जाएगा? ई टाइम्स ए डैश जेड माइनस ई ए जेड. तो अगर आप देखें यहाँ ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन चीजों को.
अब ए डैश की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ए डैश जेड माइनस ए जेड। तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टाइम्स सी ए डैश प्लस सी जेड माइनस सी ए माइनस सी जेड। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ से देखिए सी ए डैश और सी ए से कैंसिल आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया ए डैश का मिड पॉइंट है सी, तो यहाँ से सी ए डैश की वैल्यू सी ए के बराबर होगी, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया 2a इक्वल टू ई टाइम्स 2 ई इंटू 2 टाइम्स सी जेड। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी ए इक्वल टू सी डैश आ गया ए डैश। तो सी जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए बाई। तो ग्राफ देखिए ये, टेक सी एस द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला एच एक्स एक्सिस एंड सी वाई परपेंडिकुलर टू सी एस एच वाई एक्सिस, देन एस की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ए कोमा 0, लेट पी x1 कोमा y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। एक पॉइंट हमने एज्यूम किया x1 कोमा y1 जो ऑन द कर्व लाई कर रहा है, ठीक है, ऑन द कर्व है, तो हम लिख सकते हैं क्या, pm इक्वल टू एन जेड, pm इक्वल टू एन जेड, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और फिर क्या लिख सकते हैं आप, सी एन माइनस सी जेड, एन जेड को क्या लिखेंगे आप, सी एन माइनस सी जेड। ग्राफ से आप देख रहे हो तो यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए सी एन की वैल्यू x1 माइनस ए बाई। तो अगर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोनिक हम जानते हैं क्या, पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू इसेंट्रिसिटी के बराबर, तो यहाँ से एस पी इक्वल टू ई पी एम। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर टाइम्स एम पी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे एस पी की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x1 माइनस ए बाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस ए बाई का होल स्क्वायर। तो ये इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या वैल्यू बन रही है, देखिए x1 स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x1 ए ई प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x1 ए ई। तो और भी फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, x1 स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड अगर हम कर दें तो देखिए ये क्या आ जाएगा, और वो नई कांस्टेंट जो बनेगी उसको हम ए स्क्वायर लिख दिया, तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अगर आगे और देखें तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दिख रहा है, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या किया, बी स्क्वायर कॉल कर दिया। तो वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। देन लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, ईच, बाद में x1 y1 को हम क्या करेंगे, h को k से रिप्लेस कर देंगे, तो लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप देखिए तो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने बेसिक चीजें डिस्कस करी है अबाउट हाइपरबोला के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।